हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन जोन। गाइस, आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि डेली अपडेट्स मिलती रहे। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ अ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q not equal where p and q are integers with no common factor other than 1 and having the terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? इसमें हमसे कहा गया है कि इंटीजर्स बताने हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और इस तरह से लेने हैं कि उनकी प्रॉपर्टी यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी हो वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए देन वन के अलावा। जब आप डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है वो क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। तो इसमें आपको ये समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे 1/2 है, 1/2 में जो फैक्टर आएगा खाली क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसी तरह जैसे मैंने 5/10 लिया तो 5 1 जा 5 2 जा, तो इसका इस तरह होना चाहिए। जैसे 1/2 इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 1/2, 1/3 और 3/4 और 8/9, 17/20 और 3/7। इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स ले ली। तो हम चलिए फर्स्ट को करके देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे मैंने इसे 1/2 को करा तो मैं अब डिवाइड करता हूँ यहाँ पे इसे 1/2 को। तो मैंने 2 से 1 को डिवाइड करा, नहीं कर सकते डेसिमल का पॉइंट लेके 0 लगा दिया। तो यहाँ पे हमने 2 5 जा 10 लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो 1/2 का क्या आंसर आया? 0.5। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हो गया और जो है इसका आंसर भी 1/2 की फॉर्म में आ गया, यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। इसी तरह हम दूसरा लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे के अंदर क्या है? 1/3 ले लिया जी। अब इसके बाद हमने इसे डिवाइड करा तो 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, नहीं कर सकते डेसिमल का पॉइंट लगा के 0। 3 3 जा 9, फिर माइनस, फिर हमने डेसिमल का ले रखा है तो 0। 3 3 जा 9, फिर 1, इसी तरह 3 3 जा 9 और फिर 1 आता चला जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? ये आगे तक चलता चला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0.33 और ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह हम अब थर्ड करते हैं। थर्ड में देखते हैं थर्ड के अंदर क्या होता है। ये अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा के दिखा रहा हूँ, इसमें आप समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ चल रही है। यहाँ पे लेते हैं हम 4 से करना है 3 को, नहीं कर सकते तो 0 लगा के पॉइंट, डेसिमल का पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 से 1 जा 28 ले लिया, 2 बचेगा, फिर 0 ले सकते हैं क्योंकि डेसिमल का पॉइंट लगा दिया 20। यहाँ पे ये पूरा ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हमारा आंसर क्या है? 0.75 और ये हो गया टर्मिनेटिंग। हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी क्लियरली कि जहाँ पे 2 या 2 के फैक्टर बनते हैं तो वहाँ पे तो आंसर हमारा सही आ जाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, उसके बाद मैं आपको और क्लियरली ये डिफाइन कर दूंगा कि क्या चीज़ है। 1/5 इसको करते हैं हम, तो 5 से 1 को करेंगे तो नहीं होगा, डेसिमल का पॉइंट लगाया, 5 2 जा 10। ये हमारा आंसर आ गया 0.2 और ये है टर्मिनेटिंग। तो क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन हो रही है कि या तो जिसके डेसिमल में 5 आ रहा है या 5 की पावर आ रही है, या 2 आ रहा है या 2 के फैक्टर आ रहा है, वो वहाँ पे हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 100 है, 100 के पहले आप एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 2 5 जा 0 और ये 2 2 जा और 2 5 जा और यहाँ पे 5 5 जा और 5 1 जा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या आ रहा है? यहाँ पे इसके फैक्टर आ रहा है 2 × 2 और 5 × 5। तो यहाँ पे 2 के फैक्टर आ रहा है और यहाँ पे 5 के फैक्टर आ रहा है। अगर इस कंडीशन में आता है तो आपका ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रही? या तो 2 के फैक्टर में आए या 5 के फैक्टर में आए। इसी तरह एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ 8 ले लिया मैंने। अब 8 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। तो यहाँ पे अगर डेसिमल उसका डिनोमिनेटर या तो 2 आ रहा है तो वहाँ टर्मिनेटिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 आया तो ये टर्मिनेट हो गया, 4 आया तो जब भी टर्मिनेट हो गया, 5 आया जब भी टर्मिनेट हो गया। तो इससे क्या पता लगा? अगर डिनोमिनेटर 2 आता है या 5 आता है, ठीक है, या 5 के स्क्वायर आता है या 2 का फैक्टर आता है, तो वहाँ पे ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसा कि अब मैं आपको जो है इसकी डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ और क्लियरली आपके माइंड में सेट हो जाएगा।
या तो भाई 2 आ जाए, जैसे 2 आ रहा है, या 2 की पावर आ जाए, या 5 आ जाए, या 5 की पावर आ जाए। इसके बाद इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ लें और लिख लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हेन द डिनोमिनेटर इज आइदर 2 और पावर ऑफ 2, यानी डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या उसकी पावर 2 उसकी पावर हो, या 5 हो या 5 की पावर हो, बोथ दोनों में। द रेशनल नंबर हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन p बाई क्यू, द प्राइम फैक्टराइजेशन q हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। कि भाई उसकी जो डिनोमिनेटर है या तो 5 हो या 5 के ऊपर पावर लगी हो, या 2 हो या 2 के ऊपर पावर लगी हो, या दोनों ही हो, तो जब भी क्या होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी उसका जो रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू।